गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। टुडे माय टॉपिक कुछ स्पेशल नियम है, सम स्पेशल रूल्स विदाउट रिपोर्टिंग वर्ब। कभी कभी आपके सामने ऐसे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब नहीं होता है, तो उनको हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शब्दों को हम, नाउन को हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। उसका रूल हमने यहाँ लिख दिया है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैज नो एनी ऑब्जेक्ट, यदि किसी रिपोर्टिंग वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एंड रिपोर्टेड स्पीच हैज कम सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, डायरेक्ट नरेशन changing during indirect narration the object, we can use first person pronoun even third person pronoun। यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वो हमारे ऊपर होता है। हम उसे या तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं या सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो एग्जांपल हमने दिया, ही सेड कामा इनवर्टेड कामा, यू शुड वर्क हार्ड, तो इनडायरेक्ट हमने दे दिया, ही टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड, तो यहां देखिए हो गया दैट इज सॉल्व। और सेकंड है एग्जांपल हमारा, ही सेड व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, इंट्रोगेटिव में आया है रिपोर्टेड स्पीच, तो इसके पास भी रिपोर्टिंग वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमने किया, ही आस्क्ड अस, यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमने लिया और यहां पर भी लिया है, व्हाट वी हैड गॉट इन आवर बैग। अब तीसरा एग्जांपल लिए, द पुलिस सेड कामा इन व्हाई डिड यू नॉट यूज द ब्रेक, तो इनडायरेक्ट इसमें भी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसमें भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया है। तो इनडायरेक्ट में द पुलिस आस्क्ड हिम और सी, चाहे हिम का प्रयोग करें चाहे सी का प्रयोग करें, व्हाई ही और सी हैड नॉट यूज्ड ब्रेक। अब दूसरा रूल्स हमारा कह रहा है, सम टाइम इन रिपोर्टेड स्पीच सम नाउन comes in vacative case, then changing indirect narration take place reporting object, तो उसको हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ द टीचर सेड कामा इनवर्टेड का रवि, अब देखिए यहाँ आ गया वैकेटिव केस, रवि क्या है, वैकेटिव केस है, रवि को ही संबोधन किया जा रहा है। आई शैल गिव यू ए बुक, अब इनडायरेक्ट द टीचर टोल्ड रवि, ऑब्जेक्ट हमने मान लिया क्योंकि यह वैकेटिव केस है रवि, ही वुड गिव हिम ए बुक, और शेष नियम पूर्ववत चलते, नाउन प्रोनाउन और जो बदलना होगा वो टेंस होगा, बदलते रहेंगे। और दूसरा द फार्मर सेड माई सन्स, अब माई सन्स भी आ गया वैकेटिव केस, आई एम प्लांटिंग दीज ट्रीज फॉर यू, तो इनडायरेक्ट हमने बनाया, द फार्मर टोल्ड हिज सन्स दैट ही वाज प्लांटिंग दोज ट्रीज फॉर देम। अब तीसरा रूल हमारा कह रहा है, इफ इनसाइड इन्वर्टेड कामास इज यू टर्म ऑफ एड्रेस देन वी कैन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो एड्रेसिंग शब्द जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। अब यहां देखिए एग्जांपल हमने दिया है, फर्स्ट एग्जांपल, द ओल्ड वोमन सेड चिल्ड्रन, कामा लग गया, आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं तुमसे बहुत प्रसन्नचित हूं। द इन्वर्टेड इनडायरेक्ट नरेशन में जाएगा, द ओल्ड वोमन told children that she was pleased with them,
अब दूसरा एग्जांपल हम इसी तरह देखें, हिज मदर सेड नॉटी बॉय, ये वार्निंग के रूप में दे रही है, इसे एड्रेसिंग का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तो एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय, द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, यहां उसने चेतावनी दिया है। तो इस तरह से ये नियम परिवर्तन जिसमें वैकेटिव केस और एड्रेसिंग और इस तरह इसके दो रूल्स और बच रहे हैं। कल के स्टरडे जो हमने आपको एक चीज बताया था कि यदि कोई रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच इज पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट टेंस में होता है, वहां एक नियम छोड़ दिया गया था, कहता यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के साथ रिपोर्टेड स्पीच एक साथ दो कार्य को दर्शाता है, तो उसका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसके कालों में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कल का शेष हम बता रहे हैं, पिछले वीडियो में छूट गया था, इसे द कैप डायरेक्ट, द प्लेयर said he to captain, when the game started, it began rain, अब यहां देखिए दो कार्य का, एक तो खेल प्रारंभ हो रहा, दूसरा प्रसाद भी शुरू हो गया, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसका इनडायरेक्ट सीधे द प्लेयर टोल्ड कैप्टन that when the game started, it began rain, दैट इज सॉल्व। तो इस तरह यदि आते हैं तो आपको वहां कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यदि रूल आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी समस्याओं को कमेंट के द्वारा हमें बताते रहिए, और जिससे हम आपकी हर समस्याओं, ग्रामेटिकल समस्याओं को आपका समाधान देते रहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि नहीं किए तो कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह हमारा चैनल बराबर देखने को मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।